एडिमा, इसका सिंपल मतलब होता है बॉडी में स्वेलिंग। ये स्वेलिंग तब होती है जब बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड यानी पानी जमा हो जाता है। आम तौर पर हमारी बॉडी में फ्लूइड का एक प्रॉपर बैलेंस होता है। कुछ फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है और कुछ टिश्यूज़ के अराउंड होता है। लेकिन जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो फ्लूइड अपनी जगह से निकलकर टिश्यूज़ में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और हमें सोजन नज़र आती है। रिसर्च के मुताबिक ये प्रोसेस कुछ मेन सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर, प्रोटीन्स का लेवल, स्पेशली एल्ब्यूमिन का लेवल, लिम्फेटिक सिस्टम जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करता है और ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी यानी उनके लीकेज को कंट्रोल करता है। अगर इनमें से किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो बॉडी फ्लूइड को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाती और रिजल्ट में स्वेलिंग या एडिमा डेवलप हो जाता है। इसलिए एडिमा सिर्फ एक स्वेलिंग नहीं होती बल्कि ये बॉडी का एक सिग्नल होता है कि अंदर फ्लूइड बैलेंस या कोई अंडरलाइंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि अगर बेसिक चीज़ें नॉर्मल हों फिर भी स्वेलिंग क्यों रहती है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं वो हिडन कॉजेज जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में बॉडी का इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना रही होती है। ये एक्स्ट्रा इंसुलिन किडनीज पर असर डालती है और बॉडी में सॉल्ट और पानी को रोक लेती है, जिससे फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाती है और स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। कभी कभी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम्स भी एक्टिव हो जाते हैं जो इस फ्लूइड रिटेंशन को और बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर पेट के अराउंड ज़्यादा फैट, नेक या बॉडी फोल्ड्स पर डार्क पैचेस और स्वेलिंग नज़र आती है। रिसर्च ये भी बताती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता रहता है जो एडिमा के फॉर्म में अपीयर होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लो ग्लाइसेमिक डाइट यानी कम शुगरी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मददगार हो सकती है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इंसुलिन को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती हैं। नंबर 2 पे आता है क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। इस टाइप की स्वेलिंग तब होती है जब बॉडी के अंदर हल्की सी इन्फ्लेमेशन भी लंबे टाइम तक चलती रहे जो हमें क्लियरली फील नहीं होती। इसी वजह से ब्लड वेसल्स थोड़ी लीकी हो जाती हैं और फ्लूइड बाहर निकलकर टिश्यूज़ में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इसी से स्वेलिंग होती है। पेशेंट्स को यूजुअली लेग्स या एंकल्स में हल्की लेकिन बार बार रहने वाली स्वेलिंग फील होती है। पाँव हैवी लगते हैं, स्किन टाइट सी होने लगती है, सुबह स्वेलिंग कम होती है और दिन के एंड पर ज़्यादा हो जाती है। साथ में थकान, लो एनर्जी और कभी बॉडी पेन या स्टिफनेस भी हो सकती है। ऐसे केसेस में अक्सर वेट ज़्यादा होता है या लाइफस्टाइल अनहेल्दी होता है और स्वेलिंग के साथ कोई क्लियर हार्ट या किडनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते। शुरू में ये स्वेलिंग हल्की और कभी कभी होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये कांस्टेंट हो सकती है। थकान और इन्फ्लेमेशन के साइंस भी बढ़ जाते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बारे में मैं अपनी एक वीडियो में डिटेल में बात कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो कर सकते हैं। नंबर 3 पर है लिम्फेटिक सिस्टम डिसफंक्शन। बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करता है। जब ये सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता तो पानी टिश्यूज़ में जमा होना स्टार्ट हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, जिससे हैवीनेस और टाइटनेस का एहसास होता है। स्वेलिंग इजीली कम नहीं होती, स्किन टाइट या थोड़ी सी थिक लगती है और मूव करना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू की स्टेजेस में स्वेलिंग सॉफ्ट होती है और प्रेस करने पर एक पिट यानी गड्ढा सा बन जाता है, जिसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। लेकिन टाइम के साथ ये हार्ड हो जाता है और प्रेस करने पर पिट नहीं बनता, जिससे नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं और स्किन भी थिक होने लगती है। अक्सर ये स्वेलिंग सिर्फ एक साइड पर होती है और जब पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि पहले कोई सर्जरी हुई होती है, इन्फेक्शन रहा होता है या इनएक्टिव रहे होते हैं, मतलब बॉडी मूवमेंट कम होती है और ये सब चीज़ें मिलकर स्वेलिंग की वजह बन सकती हैं। इसलिए डेली मूवमेंट, लाइट एक्सरसाइज, लेग एलिवेशन और जेंटल मसाज फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करता है, इसलिए इनको अपनी डेली रूटीन में लाजमी शामिल करें। नंबर 4 पर है सोडियम सेंसिटिविटी। कुछ लोगों की बॉडी सॉल्ट को ज़्यादा होल्ड करती है। जब बॉडी में सॉल्ट रुकता है तो उसके साथ पानी भी रुक जाता है और स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर नमकीन खाने के बाद स्वेलिंग फील होती है। सुबह फेस थोड़ा पफी लगता है, कभी स्वेलिंग ज़्यादा होती है, कभी
कम और बॉडी में ब्लॉटिंग या पानी जमा होने का एहसास होता है। इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कभी अप और कभी डाउन रहता है और स्वेलिंग का पैटर्न अक्सर डाइट से रिलेट होता है। शुरू में ये स्वेलिंग कभी कभी होती है, लेकिन अगर डाइट कंट्रोल ना की जाए और ज़्यादा सॉल्ट लिया जाए तो टाइम के साथ साथ ये क्रॉनिक भी हो सकती है। इसलिए आप अपना सॉल्ट इंटेक कम करें, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से अवॉइड करें और पानी प्रॉपर पिएं, क्योंकि ये सोडियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। नंबर 5, मेडिकेशन इंड्यूस्ड एडिमा। कुछ मेडिसिन बॉडी में ऐसे अफेक्ट करती हैं कि या तो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती हैं या किडनीज को सिग्नल देती हैं कि बॉडी फ्लूइड ज़्यादा रोक ले। इसी वजह से पानी बॉडी में रिटेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है। ऐसे केसेस में स्वेलिंग अक्सर मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद शुरू होती है और ज़्यादातर दोनों पाँवों और एंकल्स में होती है। यूजुअली पेन नहीं होता और दोनों साइड्स पर सेम स्वेलिंग नज़र आती है। ये प्रॉब्लम कॉमनली कुछ मेडिसिन के साथ देखी जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, पेन किलर्स और स्टीरॉइड्स। इस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डोज चेंज या ऑल्टरनेट से प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 6, लो प्रोटीन स्टेट। इस कंडीशन में बॉडी में प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को होल्ड करके रखता है। जब ये लो हो जाए तो फ्लूइड वेसल से निकलकर टिश्यूज़ में जमा होना स्टार्ट हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में स्वेलिंग सिर्फ एक जगह नहीं होती, बल्कि फेस, आंखों के अराउंड, लेग्स और कभी कभी एब्डोमेन यानी पेट में भी हो सकती है। सुबह आंखें पफी लगती हैं, थकान या वीकनेस भी फील होती है। सीवियर केसेस में पेट में पानी भी जमा होना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम अक्सर लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ या प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसलिए प्रोटीन रिच डाइट लें और अगर लिवर या किडनी इशू हो तो प्रॉपर मेडिकल एवेलुएशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 पे आता है वीनस इनसफिशिएंसी। इस कंडीशन में वेन्स के वॉल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली ऊपर रिटर्न नहीं कर पाता और लेग्स में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इससे वेन्स पर प्रेशर बढ़ जाता है और फ्लूइड बाहर निकलकर स्वेलिंग क्रिएट करता है और कुछ केसेस में वेन्स भी नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। आमतौर पर दिन के एंड पर स्वेलिंग ज़्यादा महसूस होती है, पाँव हैवी और बोझल लगते हैं और दर्द भी रहता है, लेकिन जब पाँवों को थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में रखा जाए तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये प्रॉब्लम अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। स्टार्ट में स्वेलिंग हल्की होती है और शाम के वक्त ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन टाइम के साथ वेरिकोस वेन्स, स्किन चेंजेस और क्रोनिक स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। इस कंडीशन में लेग एलिवेशन, कंप्रेशन, स्टॉकिंग और रेगुलर वॉकिंग ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती हैं और स्वेलिंग को कम करती हैं। एडिमा सिर्फ स्वेलिंग नहीं बल्कि बॉडी के अंदर हिडन इम्बैलेंस का सिग्नल होता है, इसलिए रूट कोज को समझना ही रियल ट्रीटमेंट है।